देखो एडजेक्टिव क्या करते हैं, एडजेक्टिव डेमोस्ट्रेटिव होता क्या है, सिंपली इसको हम दिस और दैट के दिस और दैट इस सेंस में बनाते हैं, प्लूरल में दोज में भी लेके जा सकते हो उसको, ठीक है। इसका हम यूज करते हैं सॉ मैस्कुलिन सिंगुलर के लिए, सेट मैस्कुलिन वॉवल सिंगुलर के लिए, सेट फेमिनिन सिंगुलर और फेमिनिन वॉवल दोनों के लिए, और सभी के प्लूरल से। साउंड कुछ ऐसा होता है सॉ सेट सेट से। साउंड क्लियर हो गया? काव्या आया समझ में? सॉ सेट सेट से। ओके। सॉ यूज फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर, सेट यूज फॉर मैस्कुलिन वॉवल सिंगुलर। देखो मैस्कुलिन सिंगुलर और यदि मैस्कुलिन सिंगुलर में वॉवल सिंगुलर है तो आप यहां पे लगाओगे। फेमिनिन में क्या है, फेमिनिन सिंगुलर और फेमिनिन वॉवल सिंगुलर ये दोनों में एक ही लगते हैं, और सबका प्लूरल के लिए ये लगाओगे। दो कंफ्यूजन यहाँ पे बच्चों को बहुत ज्यादा रहता है कि सर वॉवल और मैस्कुलिन वॉवल सिंगुलर कैसे डिसाइड करेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखो, पहले तो आप ये डिसाइड करो कि मैस्कुलिन सिंगुलर होना चाहिए, और जो भी स्टार्ट ए आई ओ यू ई एच और वाई इससे जो स्टार्ट हो रहा हो और उसके एंड में एस एक्स और जेड नहीं हो, तो इसका मतलब ऐसे ही सारी चीज वॉवल सिंगुलर होते हैं, मैस्कुलिन वॉवल सिंगुलर होते हैं, ठीक है। बेसिकली आप एक बार डिसाइड करना और देखना कि जो वॉवल हो और मैस्कुलिन सिंगुलर हो, फेमिनिन नहीं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा एकॉल, ये वॉवल है, वॉवल सिंगुलर, बट ये फेमिनिन है, मैस्कुलिन नहीं है, तो ऐसे केसेस में ये नहीं लगेगा। सिर्फ वॉवल हो, ठीक है, बट मैस्कुलिन हो तभी आप ये लगाना, वरना आप फेमिनिन सिंगुलर और फेमिनिन वॉवल दोनों के लिए यही लगाते हैं। तो बेसिकली जब हम इसको यूज करते हैं तो कैसे यूज करते हैं ये देखो, यहाँ पे इसको यूज करने का सबसे आसान तरीका है, जैसे एग्जाम में आपका ऐसे आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, और यहाँ लिखा मेजो। मेजो होता है फेमिनिन सिंगुलर, एक्सेप्शन रूल को फॉलो ही नहीं होता, और जनरली रूल आप देखोगे तो जो भी ई से एंड होता है फेमिनिन सिंगुलर होता है, एस एक्स और जेड इससे जो होगा वो प्लूरल होगा, और बाकी रेस्ट जो बचता है वो सारे मैस्कुलिन सिंगुलर होंगे। बट ये वाला रूल आपको सिर्फ 80% तक ही काम आएगा, बाकी 20% आपका एक्सेप्शन है। जनरली बोला जाता है कि जो ई से एंड होता है वो फेमिनिन होता है, एस एक्स जेड जिसमें लगा है वो प्लूरल है, बाकी जो बचा वो सारे मैस्कुलिन है। बट ऐसा कुछ नहीं है, 80% तक आपको ये रूल काम कर जाएगा। मान लो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से आपको क्या होगा, 6-7 इस रूल पे बेस्ड होंगे, बाकी का सारे एक्सेप्शन होंगे। तो एक्सेप्शन धीरे धीरे लर्न करोगे, जैसे जैसे आप बनाने बैठते हो, आप भी कभी बना रहे हो और देखो, और एक्सेप्शन हो तो साइड के कॉपी के पीछे में उसको लिख लो, ठीक है, ताकि लिखते लिखते आपको दिमाग में आ जाएगा। याद करोगे तो फिर डेफिनेटली कल भूल जाओगे। तो याद करने की कोशिश मत करो फ्रेंड, जब भी बना रहे हो तो समझने की कोशिश ज्यादा करो, ठीक है। समझ लोगे तो जल्दी बनेगा, नहीं समझ में आया तो फिर रटने वाला स्पीड में बनाओगे तो एक यूटी निकलेगा, दूसरे में भूल जाओगे, दूसरा यूटी निकला, तीसरे में भूल जाओगे। तो हर समय कोशिश करो कि एटलीस्ट तुम्हें समझ में आए, क्योंकि फ्रेंड्स समझ में आ गया तो 50% बन जाना ऐसे ही, ठीक है। बाकी 50% रिवीजन। फ्रेंड्स बिल्कुल मैथ्स की तरह है, ठीक है, तो ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ पे देखो, ये आपका है फेमिनिन सिंगुलर, यहाँ हो जाएगा सेट डैश इक्वल, ये भी आपका फेमिनिन सिंगुलर है बट फेमिनिन वॉवल सिंगुलर है। बट रूल तो वही है कि फेमिनिन और फेमिनिन वॉवल दोनों के लिए सेम ही होगा, तो यहाँ भी आपको सेट यूज करना पड़ेगा। लीव, ये आपका मैस्कुलिन सिंगुलर होता है, ये भी एक्सेप्शन है। सो ओम, ई से एंड हो रहा है बट मैस्कुलिन होता है, तो मैस्कुलिन भी है, वॉवेल भी है, सिंगुलर भी है, तो यहाँ पे सेट। तो बेसिकली एडजेक्टिव डेमोस्ट्रेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं है, 9th में यदि ये आता है तो आपका फ्री का 5 मार्क्स है, ठीक है। जेंडर देखो और लगा दो, बट एक चीज का हमेशा याद रखना कि यहाँ पे मैस्कुलिन और मैस्कुलिन वॉवल दोनों का डिफरेंशिएट थोड़ा सही से कर देना, बिकॉज कि फिर इसमें प्रॉब्लम ना आ जाए। फिर फेमिनिन का कोई रूल नहीं है, फेमिनिन में तो वॉवल भी हो तो भी वही चलेगा, मैस्कुलिन भी हो तो भी वही चलेगा, तो आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम देखने की जरूरत नहीं है। और प्लूरल है तो सारे का प्लूरल यही होगा। यस, आ रहा है समझ में ये? हाँ जी सर।
अच्छे तरीके से या फिर दिमाग से बाहर निकल गया? सर लाइक हाँ मतलब 80% आ रहा है, लेकिन कुछ चीजें हैं थोड़ी समझने की ज्यादा, वो नहीं आ रही। क्या समझने की ज्यादा है बताओ, तो मैं फिर समझाता हूँ। सर जैसे कौन सा टेंस कब चेंज होगा, वो सर मैं एक्चुअली ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम होती है, वोकैबुलरी नहीं। अच्छा, वो मैंने अभी तो बताया ना, 2-3 बार वीडियो देखो बैठ के आराम हाँ से, जी सर, ठीक है? अभी तो उसके क्लास बाद जो संडे सैटरडे क्लास होगी ना, उसमें बैठो अपनी प्रॉब्लम लेके, ठीक है? मैंने संडे सैटरडे की क्लास अब प्रॉब्लम वाला बना दिया है, जिसको जितनी प्रॉब्लम है निकालो और भरो और बताओ मुझे उसमें कैसे करना है, ठीक है? मैंने क्लास रिकॉर्ड इसलिए करा है ताकि आप फ्री टाइम में जाओ और अपने जितने भी है एक दिन में एक वीडियो तो देखो ही देखो, एक डिफिकल्टी कम से कम लेके तो आओ, एटलीस्ट एक क्लास में भी एक प्रॉब्लम लेके आओगे तो कम से कम ये तो समझ में आ रहा है ना मुझे कि करना क्या है, ठीक है? वहां चुपचाप से क्लास में बैठे रहते हो, कुछ करना है नहीं, तो एटलीस्ट अब मैंने दोनों तरफ से वॉकअप दिया आपको, नोट्स भी प्रोवाइड किया हुआ है, वीडियो भी बना के दिया हुआ जितना मेरे से संभव हो सके। क्लास तो पूरा पूरा वीडियो बन नहीं सकता, बट थोड़ा थोड़ा क्लिप आपको मिलता ही रहता है, तो एटलीस्ट जितने में प्रॉब्लम उसको बार बार देखो, बार बार देखो। 10 ही तो टॉपिक है फ्रेंच में, ठीक है? 10 से ज्यादा तो है नहीं 9th क्लास में कि आपको और ज्यादा टेंशन है। हर रोज एक देखोगे तो डेफिनेटली देखते देखते मिनट लोगे, ठीक है? तो चीजें को लेके बैठो, जैसे अभी यश ने बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो तुम 4 बार वीडियो देखो और 5वीं बार क्लास में आओ। आज देखो आज क्या है हमारा, आज वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 2 दिन देखो और सैटरडे वाली क्लास में आओ और मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो वहां पे मैं एग्जांपल दे के समझाता हूँ उस क्लास में, ठीक है? सर आप हर हफ्ते लेंगे ना? अब हर हफ्ते क्लास है, अभी जितनी क्लास का कोई कमी नहीं है, बस आपको समझने की कमी है, ठीक है? क्लास जब मैंने ग्रुप में डाल दिया है क्लास लेने के लिए, तो मैं कोई क्लास काउंट थोड़ा ना कर रहा हूँ कि कितनी क्लासेस कर रहे हो तुम। क्लास करो, मेरे तरफ से वो वाला नहीं है टीचर के यहाँ पैसा भर दो, तुम क्लास करो, तुम सीख लो, तुम्हें जितनी क्लास की जरूरत है मेरे तरफ से उतनी क्लास लो, ठीक है? मेरे तरफ से नोट्स की जरूरत है नोट्स लो, क्लास की जरूरत है क्लास लो, वीडियो की जरूरत है वीडियो देखो, मैंने ऑनलाइन छोड़ दिया वीडियो, ठीक है? अब मैं इससे ज्यादा क्या करूंगा? लेकिन आप जब तक प्रॉब्लम लेके नहीं आओगे, मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर। तो चीजें को नॉर्मल करो ना। देखो मैं तो कोई भगवान हूं नहीं कि तुम्हारे अंदर घुसूंगा और देख लूंगा हाँ आर्यन को ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा तो होगा नहीं। तुम जब तक मुझे नहीं बताओगे तब तक तो आएगा नहीं। हाँ, लर्न करने वाली जो चीजें हैं वो मैं समझा सकता हूँ, रटवा तो बिल्कुल मैं नहीं सकता। मैं क्या भगवान भी नहीं रटवा सकता अभी इस दुनिया में जितने टीचर होंगे फ्रेंच का, रटना तो तुम्हें ही पड़ेगा जो रटना है, ठीक है? बट एटलीस्ट मैं कोशिश ये करता हूँ फ्रेंच में 80% चीजें फ्रेंच में लिटरली समझने वाली है। कोई टीचर तुम्हें बोलता है एक्सेप्शन है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं होता। 80% तक आप चीजें को समझ सकते हो। 20% हर लैंग्वेज में, हर आप जब पढ़ रहे हो तो भाई 20% तो याद करोगे ही ना, कैसे नहीं करोगे आप, ठीक है? तो जो लर्न करना हो तो करना ही है। वो मैं क्या कहीं भी चले जाओगे सब लर्न कराएंगे तुमसे। अब लेटर है जिसने टॉपिक दे दिए कि यही टॉपिक आना, तो लर्न तो करने पड़ेंगे। हाँ, उसमें क्या हो सकता है 50% लेटर को मैं लिखना सिखा दूंगा, लेकिन बीच का टॉपिक जो है या तो तुम लिखना समझ लो, वर्ड मीनिंग आपके पास स्टोर है तो खुद भी बना लो, और नहीं तो फिर 4-5 लाइन रट लो। वही ऑप्शन हो सकता है, दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं। सर लेटर में तो ये है जो मैम कहते हैं कि हमें वोकैबुलरी जो इतना हाई लेवल नहीं है, तुम जो लेटर में देती हो उसको रट लो, वो एग्जाम में आएगा तो हम वही कर